Morning class 7th English medium students, welcome again to online classes of APN school. As you all know that in social science we already completed our 3 lessons and today we start our new lessons, lesson 4, our constitution. Okay, our constitution, that means हमारा संविधान. Constitution, simply constitution's meaning we have to learn in this lesson, then the framing of the constitution, then the main points of the preamble of our constitution and the main feature of the Indian constitution. These 4 points we just discussed in this lesson. First you all have to know the meaning of constitution. So students, all the independent countries make their own constitution for proper administration. हर कोई जो स्वतंत्र देश है वो अपना एक संविधान बनाता है अपने देश को प्रॉपर और सुचारू रूप से चलाने के लिए. Okay, so first of all you know the meaning of a constitution. So in simple terms, constitution is a body of law which lay down the basic structure of the government and its function according to which a country is governed. That means constitution जो है वो एक फ्रेम बुक है, वो एक रिटर्न बुक है, या ये कह लीजिए एक फ्रेमवर्क है जिसमें कि ये मेंशन किया जाता है कि कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से कानून हैं जो बनाए गए हैं जो कि हमारे देश की सरकार को और हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है. ओके, सो द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल मूवमेंट. जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसके थ्रू हमारे देश में आफ्टर द इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है. सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शो किया जाता है या क्या बताया जाता है, जो भी नॉर्मल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, आर्टिकल्स रिलेटेड टू रन आवर कंट्री, रिलेटेड टू रन आवर कंट्रीज गवर्नमेंट होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में शो किए जाते हैं. नॉर्मली संविधान में वो नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं और बताए जाते हैं जो कि हमारे देश को और हमारे देश की सरकार को रन करने के लिए, चलाने के लिए ज़रूरी है, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. उन रूल्स रेगुलेशंस के बेस पर उस इंस्टीट्यूट को रन किया जाता है ताकि वो एक प्रॉपर वे में, डेवलप्ड वे में रन हो सके. सेम एज देश को रन करने के लिए, देश के लोगों के लाइफस्टाइल को रन करने के लिए, देश के लोगों में ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, देश का डेवलपमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. इस कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मली लॉज होते हैं, कानून होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि किस बेस पर जो देश है और उसकी सरकार है उसको चलाया जाना है. ठीक है. नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में, संविधान सभा के रूप में जाना जाता है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नॉर्मली जो बेसिक असेंबलीज होती हैं उसी के थ्रू नॉर्मली मीटिंग्स होती हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, रिलेटेड टू मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, एंड उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस को डिसाइड करके अप्लाइड करवाया जाता है. ओके, ये सिंपल मैं बता रही हूँ आपको. So the Constituent Assembly had its first sitting in December 1946. पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा में, असेंबली में जो पहली उसकी बैठक हुई वो हुई 1946 में. द असेंबली हैड मेनी इंपॉर्टेंट मेंबर्स. जो सभा थी उसमें बहुत ही प्रमुख सदस्य थे जिसमें मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, खान अब्दुल गफीर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टी कृष्णमाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत एंड राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन वॉज मेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. डॉक्टर हरि सिंह गौर, सेट्स गोविंद दास एंड हरि विष्णु कामत of Madhya Pradesh were also members of the Constituent Assembly. These all are the members of the Constituent Assembly and Dr. Rajendra Prasad was the president of this assembly. Okay, Dr. Rajendra Prasad was the president of this assembly. Got it? And Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Okay, so the president of the assembly is Dr. Rajendra Prasad and the president of or the chairman of the drafting committee is Dr. Bhimrao Ambedkar. Okay,
The new constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. जो नया संविधान अडॉप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा वो 26 नवंबर 1949 को किया गया एंड इट वाज एनफोर्स्ड एक्चुअली बाय कहना चाहिए कि ये इन्फोर्स में यानी वर्क में कब आया 26 जनवरी 1915. दैट मीन्स कि बनाया गया था 26 नवंबर 1949 में बट इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950. सो 26 जनवरी 1950 इज ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक डे इन आवर कंट्री. हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. ओके, सो द मेन प्रपोजल्स फॉर complete independence was passed under the chairmanship of Pandit Jawaharlal Nehru at midnight of 31st December 1929 on the bank of the river Ravi in Lahore. Okay, proposal जो था complete independence का वो पास हुआ था. चेयरमैनशिप जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी और ये पास हुआ था 31 दिसंबर 1929 की आधी रात में. और कहाँ पर पास हुआ था? रवि नदी के किनारे लाहौर में. ओके, now to support the proposal morning marches, meetings were organized and resolution was taken to attend independence on 26 January 1930. Since then on every 26 January resolution was passed to work for complete independence till it achieved. और इसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 1930 को जब ऑर्गेनाइज कर दिया गया उसके बाद इसको क्या किया गया? मीटिंग्स के थ्रू और मार्चिंग्स के थ्रू लोगों तक इसको पहुंचाया गया और 26 जनवरी को पास करने के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस जब हो गई उसके बाद इसको अचीव किया गया. गॉट इट? एंड वी इन्फोर्स्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950. उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान जो था वो लागू किया और उसी दिन को हम अपने गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. क्लियर? Now the preamble to the constitution. जो preamble थी, preamble means then an introduction, okay, in which the aims and objectives of the constitution mention. preamble का मतलब वो है कि वो उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसके अंतर्गत जो मेन उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, कार्य हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो बताए गए हैं. द मेन पॉइंट्स ऑफ द preamble आर, जो preamble के अंतर्गत मेन पॉइंट्स थे, मेन तथ्य थे वो क्या थे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो हैं, द पावर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया ओनली, है ना. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए गए जितने भी ये फ्रेम्ड किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ऑफ द इंडियन पीपल. क्लियर? नाउ द सोवरन स्टेट दैट मीन्स इंडिया इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री. वी आर सुप्रीम इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग अस. शी इज इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. दैट मीन्स भारत जो है वो एक सोवरन स्टेट रहा है, एक स्वतंत्र राज्य है, चाहे आंतरिक रूप से कहें या बाहरी रूप से कहें. उसके बाद सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि हर धर्म को सेम रिस्पेक्ट मिलती है. ईच रिलीजन हैव सेम रिस्पेक्ट, ईच रिलीजन हैव इट्स ओन रूल्स, ईच रिलीजन हैव इट्स ओन कहना चाहिए वैल्यू इन दिस कंट्री. हर धर्म की अपनी विशेषता है, अपनी वैल्यू है, अपनी उपयोगिता है इस कंट्री में. तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है. उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टेट है यानी कि डेमोक्रेसी है. यहाँ पर लोगों के द्वारा ही लोगों के बीच में इलेक्शंस करा के और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको चुना जाता है और उनके थ्रू जो देश है, जो कंट्री है, उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाता है. रिपब्लिक स्टेट है, सोशल जस्टिस होता है यहाँ पर. ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर करते हैं कि ये प्रियम्बल जो है हमारा उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स या मेन एम्स क्या रहे हैं. उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारे जस्टिसेस फ्रीली यहाँ पर होते हैं. फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, यानी कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से सोचने समझने का, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का पूर्ण अधिकार है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी इक्वलिटी का राइट मिलता है ईच पीपल को. साथ ही साथ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है, यानी कि अनेकता में एकता है, एकता है और अखंडता है. दैट मीन्स नंबर टाइप्स ऑफ कास्ट है, नंबर टाइप्स ऑफ पीपल है, नंबर टाइप्स ऑफ रिलीजन्स है, बट उसके बाद भी कंट्री में क्या है? यूनिटी है. ओके. ब्रदरहुड, दैट मीन्स कि भाईचारे की भावना है इंडिया में.
अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग रीजन, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, परंतु उसके बाद भी डिफरेंट कास्ट क्रूज होने के बाद भी सबके लिए सेम लव है, सेम अफेक्शन है, सेम केयर है, सेम रिस्पेक्ट है। ओके, सो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली and the preamble of the main aims and objectives of the constitution. And in our next video we will discuss about the main features of Indian constitution.